हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहे। अब मान लेते हैं वो टेम्परेचर कैपिटल टी है जो कांस्टेंट रहता है सिस्टम के लिए। इस प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके प्रेशर और वॉल्यूम तो दोनों बदलेंगे। अगर दोनों बदल सकते हैं तो मान लेते हैं कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं P1 V1 से P2 V2 तक। यानी प्रेशर P1 से चेंज होके P2 हो जाता है, तो वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो जाता है। इतना कुछ हमारे पास है। अब बात आती है इन चीजों को हम कैसे यूज करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस को निकालने के लिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो अभी हमारे पास क्या है? P इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। यहां T कांस्टेंट और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट एन। अगर हमारे पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यानी कोई गैस टेकन इन ए सिलेंडर फिटेड विद स्मूथ मूवेबल पिस्टन है, तो उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड होंगे। तो यानी एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो इसका ना एनआरटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए P1 V1 के भी और P2 V2 के लिए भी, क्योंकि जब प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है तब भी टेम्परेचर T ही है, और जब प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 हो गए हैं तब भी टेम्परेचर T ही है। तो इसका मतलब P1 V1 P2 V2 nRT या किसी और इंस्टेंट पे जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं उनकी प्रोडक्ट सब सेम होंगी। अब इस चीज को हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बोलें तो चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, और किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV, और वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2, तो इंटीग्रेट कर देंगे P dV को फ्रॉम V1 टू V2। अब चूंकि P कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P को चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम की टर्म में। अगर P को वॉल्यूम की टर्म में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे? इस वन को यूज करके। यहां से अगर हम देखें तो P को लिख सकते हैं nRT अपॉन V, जिसमें कि nRT क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां ये हो जाएगा इंटीग्रल V1 टू V2। P को हम लिख देंगे nRT अपॉन V dV। इसका मतलब हमने nRT अपॉन V का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इस nRT अपॉन V में nRT तो कांस्टेंट है, तो इस nRT को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट रिमेंस अनअफेक्टेड ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये nRT बाहर, और बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V विद रेस्पेक्ट टू V फ्रॉम V1 टू V। अब चूंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और ये log होता है एट द बेस e। बेस e वाले लॉगरिथम को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो log बेस e के बजाय सीधा ln लिख देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v विद रेस्पेक्ट टू v विल बी nRT, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v विद रेस्पेक्ट टू v इज ln v। लिमिट्स रहेंगी v1 से लेके v2 तक। अब क्या करते हैं? लिमिट्स को पुट करेंगे इसमें nRT, और अगर मैं इसमें अपर लिमिट डालता हूं तो मिलेगा ln v2 माइनस ln v1। log a माइनस log b मतलब log a अपॉन b। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू nRT ln
V2 अपॉन V1। अब अगर मैं इस 1 को यूज करूं तो ये 1 मुझे क्या देता है कि अगर V2 अपॉन V1 चाहिए तो V2 अपॉन V1 इज P1 अपॉन P2। अगर V2 अपॉन V1 P1 अपॉन P2 हो जाता है तो मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करके भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू nRT ln P1 अपॉन P2। तो इसका मतलब चाहे हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज हो इनिशियल या फाइनल, या फिर वैल्यूज हो वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल, हम उन वैल्यूज को यूज करके वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस फाइंड कर सकते हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस।